नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी में। और आज तारीख है 6 अगस्त 2020 और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बहुत सारे इम्पोर्टेंट प्रश्नों की और कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स की जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसके साथ साथ अन्य जीएस की जानकारी में भी यह आपके लिए सहयोग करती है। तो वीडियो को जो है पूरा अंत तक देखें और इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। चलिए, आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है और आप उसे रिवीजन कर सकते हैं। चलिए, आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, किस राज्य ने इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में भोजन प्रदान करने की योजना शुरू की है? आप जानते हैं कि अगर आप भोजन चाहते हैं या कम से कम अगर आप एक वक्त का खाना खाना चाहते हैं तो जो सबसे नॉर्मल होटल है उसमें भी आपको 40 से 50 रुपए लग जाते हैं। लेकिन इंदिरा रसोई योजना के तहत 8 रुपए में आपको भोजन दिया जाएगा। तो किस राज्य ने इस योजना की शुरुआत की है? असम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो सही जवाब है दोस्तों, राजस्थान सरकार ने 8 रुपए में इंदिरा रसोई योजना के तहत भोजन प्रदान करने की योजना शुरू की है। बहुत पहले भी 5 रुपए में भी ये सिस्टम था, ठीक है। और अभी लेकिन वो काफ़ी बंद पड़ गया था, लेकिन अभी राजस्थान सरकार ने 8 रुपए में इंदिरा रसोई योजना के तहत ही जो है भोजन उपलब्ध कराने की सुविधा की है। किसके लिए? गरीब लोगों के लिए। राजस्थान राज्य सरकार ने 20 अगस्त से शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में इंदिरा गांधी रसोई योजना के तहत मात्र 8 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने की अनूठी पहल शुरू की है। राजस्थान सरकार ने इंदिरा रसोई योजना के तहत 213 शहरी इलाकों और 358 रसोइयों का संचालन किया है, जिसमें प्रति वर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। राजस्थान राज्य सरकार नो हंगर नो स्लीप, नो हंगर नो स्लीप इसका मतलब क्या होता है? नो हंगर नो स्लीप। नो हंगर नो स्लीप का अर्थ हुआ, नो हंगर का मतलब कोई भी भूखा व्यक्ति नहीं सोएगा। नो हंगर, हंगर मीन्स भूखा, स्लीप मीन्स सोना, नो मीन्स नहीं। तो जो भूखा है तो वो उसे बिना भूखे जो है सोने नहीं देगी सरकार, ठीक है। ना तो आपको जो है भूखा रखेगी और ना ही जो आपकी नींद चैन को छीनेगी, ठीक है। इस संकल्प के साथ उद्देश्य से इस अनोखी योजना की शुरुआत की है। तो आपसे सीधा सवाल पूछा जाएगा, नो हंगर नो स्लीप योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? राजस्थान सरकार ने। नो हंगर नो स्लीप योजना के तहत जो है भोजन की जो चार्ज है वो कितना है? तो 8 रुपए। तो इसमें जो है 2-3 फैक्ट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। चलिए, नासा के किस अंतरिक्ष वैज्ञानिक ने नासा के किस अंतरिक्ष यात्री ने 2 महीने की अंतरिक्ष यात्रा कर पृथ्वी पर सफल वापसी की है? अंतरिक्ष की 2 महीने यात्रा की और फिर वापस लैंडिंग किया है। डॉग हर्ले, बॉब बेनकेन, मिलोन वेक्स या ऑप्शन ए और बी? तो सही जवाब है दोस्तों, डॉग हर्ले और बॉब बेनकन दोनों ने ही, यानी क्या ऑप्शन ए और बी दोनों ने सफल वापसी की है 2 महीने की अंतरिक्ष यात्रा के बाद। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्राइवेट स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स, ठीक है, मैंने आपको उस दिन भी बताया था स्पेस एक्स के बारे में, मैंने आपको पूरी जानकारी दी है हमारे पुराने वीडियो में। और चीज़ें बार बार आती है तो कहीं ना कहीं आप वीडियो को अंत तक देखें और पूरा देखें, जिससे कि आपका रिवीजन हो। स्पेस एक्स क्या है? एक प्राइवेट स्पेस एजेंसी कंपनी है। कहाँ की? अमेरिका की कंपनी है। किसकी? इलॉन मस्क की कंपनी है, ठीक है। और इन्होंने ही जो है हाल में जो है इस
उपग्रह को छोड़ा है सॉरी, सैन्य उपग्रह को जो है इन्होंने हाल ही में लॉन्च किया है। और इतना ही नहीं, इन्होंने कई सारे जो है लॉन्च करते रहते हैं। यह यात्री रोबोट स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्री रोबोट एल बेहनकेन और डगलस जी हर्ले को 64 दिनों की अंतरिक्ष यात्रा के बाद सुरक्षित पृथ्वी तक पहुंचाया है। नासा के इन 2 अंतरिक्ष यात्रियों ने मेक्सिको की खाड़ी में सुरक्षित जल लैंडिंग की है। जल लैंडिंग का क्या मतलब होता है? पैराशूट को इस तरह से, जो उनका जो लैंडिंग कैप्सूल होता है वो इस तरीके से डिजाइन किया जाता है, यहाँ पैराशूट लगे होते हैं, ठीक है। और अंदर में जो है यात्री रहते हैं, और ये लैंडिंग कहाँ करता है? समुद्र में। समुद्र में इसलिए कराया जाता है ताकि जो भी नुकसान होने की संभावना हो वह कम से कम हो। समुद्र में जब पानी पे गिरता है तो ना तो किसी प्रकार का कोई नुकसान होता है, ठीक है, और अगर जमीन पे गिरता है तो उसमें नुकसान होने की संभावना ज़्यादा बनती है, ठीक है। उन्होंने नारंगी और सफ़ेद पैराशूट की मदद से क्रू ड्रैगन 15 मील प्रति घंटे की गति से पेसाकोला के पास शांत पानी में अपनी लैंडिंग सफल की है। शांत पानी में लैंडिंग कराया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखेंगे। नासा का मुख्यालय कहाँ स्थित है दोस्तों? वाशिंगटन डीसी। नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया है? आसाम, राजस्थान, गुजरात या महाराष्ट्र में? तो इसका सही जवाब है दोस्तों महाराष्ट्र में जो है भारत एयर फाइबर सर्विसेज लॉन्च किया गया है। देखिए, केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री संजय धोत्रे, देखिए हमेशा मैं आपको प्रत्येक दिन किसी ना किसी केंद्रीय मंत्री का नाम बताता हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री संजय धोत्रे द्वारा महाराष्ट्र के अकोला प्रांत में भारत एयर फाइबर सर्विसेज का उद्घाटन किया गया है। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL ने डिजिटल इंडिया के पहल के तहत भारत एयर फाइबर सेवाओं की शुरुआत की है। एयर फाइबर क्या होता है दोस्तों, मैं उसके बारे में पूरी डिटेल से आप लोगों को बताऊंगा। BSNL ने सबसे तेज इंटरनेट कनेक्टिविटी सुविधा लॉन्च करने के उद्देश्य से भारत एयर फाइबर की स्थापना की है। सबसे पहले BSNL अकोला और वाशिम जिले के लोगों के बीच 20 किलोमीटर की सीमा में वायरलेस कनेक्टिविटी प्रदान करना चाहता है। देखिए, सबसे पहले समझेंगे फाइबर क्या होता है। हम इससे पहले एक तरीका ढूंढे थे कि ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो डाटा है इस वायर के जरिए बहुत ही तेजी से जाता है, क्योंकि इसमें जो है प्रकाश की किरणें काम करती हैं, ठीक है। लाइट की तरह इसका इस्तेमाल किया जाता है इस वायर का, ठीक है। इससे पहले जो वायर होते थे उसमें क्या होते थे? कॉपर के वायर या इस तरह के वायर लगाए जाते थे, बिछाए जाते थे, और यहाँ से जो है डाटा का ट्रांसमिशन होता था। इसके बाद थोड़ा सा जब डेवलपमेंट और हुआ तो आया ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर में क्या होता है? तारें नहीं होती है, ये बिल्कुल ही खाली होता है। इसकी बनावट इस तरह से होती है कि इसमें जो है लेजर लाइट के जरिए जो है डाटा को भेजा जाता है। और उसका क्या फ़ायदा होता है कि उसकी जो स्पीड है इससे जो है कई लाख गुना ज़्यादा होती है। आप जानते हैं प्रकाश की किरणें की स्पीड कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। तो आप समझ सकते हैं कि इसकी स्पीड कितनी ज़्यादा हो जाती है, ठीक है। उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर जो है वायर के जरिए भेजा जाता है। लेकिन अब जो BSNL ने जो लॉन्च किया है वो एयर ऑप्टिकल फाइबर, यानी कि स्पीड तो उतनी ही रहेगी लेकिन वो एयर के माध्यम से भेजा जाएगा, वायरलेस होगा, यानी कि कोई भी वायर नहीं होगा उसके बीच में। इसलिए इसका नाम दिया गया है एयर फाइबर सर्विसेज, यानी क्या? एयर फाइबर, ठीक है। पहले ऑप्टिकल फाइबर वायर के साथ और एयर फाइबर वायरलेस। देखिए यह कैसे काम करता है, ठीक है। यह काम करेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरनेट का बैकबोन है। यहाँ पर अगर इंटरनेट है, सर्वर है, तो वहाँ से आएगी BSNL ऑफिस, फिर वो अपनी टावर और मेन टावर से जो है जो दूसरे टावर होंगे, सब टावर होंगे जिस क्षेत्र में फैलाना है वहाँ भेजेंगे, और यहाँ से
20 किलोमीटर के रेडियस में, कितने दूरी में, 20 किलोमीटर तक की दूरी के जितने घर हैं, ठीक है, कंपनियां हैं, ऑफिस हैं या कोई प्राइवेट है, वो सभी जो है ले सकते हैं कनेक्शन। ठीक है, तो इस प्रकार बीएसएनएल का एयर फाइबर काम करता है। आप लोग को कभी भी किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट हो, शंका हो, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। ठीक है, अगला प्रश्न है, गुयाना देश के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? मोहम्मद इरफान अली, शेख बिन कस्लम, अब्दुल विस्तोफा लियस्क, इनमें से कोई नहीं। तो सही जवाब है दोस्तों, मोहम्मद इरफान अली जो है गुयाना देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। आइए देखते हैं गुयाना देश कहाँ है। सबसे पहले हम चीज़ों को समझेंगे ताकि हमें याद रहे। देखिए, आप जानते हैं ये है साउथ अफ्रीका, मैंने फिगर में देखा, ये है साउथ अफ्रीका, और बिल्कुल ठीक इस साउथ अमेरिका, और यहाँ पर है गुयाना। ठीक है, ये है नॉर्थ अमेरिका, ये है साउथ अमेरिका, और यहाँ पर है गुयाना, एक छोटा सा देश है। ठीक है, मोहम्मद इरफान अली जो है गुयाना देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। ये है मोहम्मद इरफान अली। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और ये भी याद रखेंगे कि ये किस महाद्वीप में पड़ता है। ठीक है, तो कहाँ पड़ता है? साउथ अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में। विपक्षी पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी के नेता मोहम्मद इरफान अली को वर्तमान राष्ट्रपति डेविड आर्थर ग्रेजर की जगह नियुक्त किया गया है। गुयाना में इससे पहले कौन थे राष्ट्रपति? डेविड आर्थर ग्रेजर। पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी ने नेशनल असेंबली में 65 सीटों में से 33 सीटों पर जीत दर्ज की है। देखिए, हमारे यहाँ लोकसभा कहा जाता है, राज्यसभा कहा जाता है, गुयाना में जो है क्या कहा जाता है? नेशनल असेंबली कहा जाता है। ठीक है, वहाँ की जो मुख्य पार्टी है वो कौन सी है? पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी। और कितनी सीटें हैं गुयाना के असेंबली में? 65 सीटें हैं, जिसमें से 33 सीटों पर जो है किसने जीत दर्ज की है? पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी ने, पीपीपी, पीपुल्स प्रोग्रेसिव पार्टी ने। ठीक है, मोहम्मद इरफान अली इससे पहले पूर्व गुयानी आवास मंत्री भी रह चुके हैं। ठीक है, आवास मंत्री ये रह चुके हैं। और वहाँ की असेंबली में कितनी सीटें हैं गुयाना देश में? 65 सीटें हैं। ठीक है, वहाँ पर जो असेंबली होती है उन्हें नेशनल असेंबली कहते हैं। हमारे यहाँ क्या कहते हैं? लोकसभा या राज्यसभा या संसद, हमारे यहाँ संसद कहते हैं। ठीक है, और वहाँ पर क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। गुयाना की मुद्रा का क्या नाम है? गुयानीज डॉलर। क्या नाम है? गुयानीज डॉलर। और वहाँ की राजधानी का क्या नाम है? जॉर्ज टाउन। ठीक है, तो एक प्रश्न में मैं 3 से 4 फैक्ट्स डाल रहा हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो, और उससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो सारे हमने बनाए हैं। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो सच में अच्छा लग रहा हो और आप इससे 1% भी सीख रहे हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय भी दें। लॉन्च पुस्तक सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सब मार्क कर लें, खास करके बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए। बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? ये इंपॉर्टेंट क्यों है, इस पर भी चर्चा करेंगे। धीरज सेन, दिवेश सब्रवाल, विजय कुमार या अजय शुक्ला? विजय कुमार जो है इसके लेखक हैं। लॉन्च पुस्तक सियासत में सदस्यता, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लेखक विजय कुमार द्वारा लिखित सियासत में सदस्यता पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, इस पुस्तक को बिहार विधानसभा सचिवालय द्वारा प्रकाशित किया गया है। बिहार सरकार द्वारा इसे प्रकाशित किया गया है, सियासत में सदस्यता, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। ठीक है, खास करके बिहार के एग्जाम के लिए तो ये बात गांठ बांध लें और इसको रट लें, आएगा ही आएगा। इस पुस्तक में लेखक के विचारों
राजनीतिक मुद्दों, लेखों और उनकी जीवन यात्रा का संकलन देखा जा सकता है। इस पुस्तक में असेंबली की महत्वपूर्ण गतिविधियों जैसे कि छठे कॉमनवेल्थ गेम्स और छठे कॉमनवेल्थ पार्लियामेंट्री एसोसिएशन में क्षेत्र के अन्य लोगों के सफल समापन को भी शामिल किया गया है। ठीक है, तो इसलिए यह बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका मुख्य कारण है कि यह बिहार सरकार द्वारा लॉन्च किया गया और किसमें, बिहार विधानसभा सचिवालय। ठीक है, आईपीएल 2020 टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करेगा? आईपीएल 2020 टूर्नामेंट का आयोजन कौन सा देश करेगा? आईपीएल का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? इंडियन प्रीमियर लीग। ठीक है, संयुक्त अरब अमीरात करेगा। संयुक्त अरब अमीरात करेगा। इससे पहले भी मैंने एक आपको संयुक्त अरब अमीरात के बारे में क्या बताया था कि जो है वहां पर सबसे पहला परमाणु बिजली घर स्थापना किया गया है। ठीक है, और वो चालू हुआ है। तो ये भी इंपॉर्टेंट रखेंगे, जिसका नाम क्या है? बाराका। जिसका नाम क्या है? बाराका। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने आईपीएल 2020 टूर्नामेंट को संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित करने की घोषणा की है। यह टूर्नामेंट 19 सितंबर से 18 नवंबर 2020 तक चलेगा। यह टूर्नामेंट पहले 29 मार्च को शुरू होने वाला था, परंतु कोविड-19 महामारी के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। आईपीएल मैच 19 सितंबर से शुरू करने का निर्णय आईपीएल गवर्निंग काउंसिल की 2 अगस्त की बैठक के बाद लिया गया है। ठीक है, तो आईपीएल 2020 कहाँ होगा इस बार? यूनाइटेड अरब अमीरात में। ठीक है, और वहां पर एक और पॉइंट जान लेंगे, याद रखेंगे कि वहां पर पहला बाराका नामक परमाणु रिएक्टर शुरुआत की गई है। किस प्रौद्योगिकी संस्थान ने हेलिऑक्सन के साथ मिलकर ऑक्सी-2 उपकरण विकसित किया है? किस प्रौद्योगिकी संस्थान, किस आईआईटी कॉलेज ने, आईआईटी कॉलेज क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये है आईआईटी कॉलेज। इंजीनियरिंग की यहाँ पढ़ाई होती है। आईआईटी का एग्जाम निकालने के बाद आप इंजीनियरिंग में एडमिशन लेते हैं बच्चे, और 4 साल की पढ़ाई करने के बाद उन्हें बीटेक की डिग्री मिलती है। ठीक है, तो किस इंजीनियरिंग कॉलेज ने जो है हेलिऑक्सन के साथ मिलकर ऑक्सी-2 उपकरण विकसित किया है? अच्छा, आप हमेशा ही जो है किसी ना किसी आईआईटी कॉलेज का ही नाम सुनते होंगे, किसने ये विकसित किया, इसने ये विकसित किया। देखिए, उसका एक बहुत बड़ा कारण है। इसका कारण क्या है कि जब कि ये जो आईआईटी है, टोटल 18 से 20 आईआईटी हैं। आईआईटी कानपुर, आईआईटी मुंबई, वाराणसी, दिल्ली, खड़गपुर, रुड़की, ठीक है, आईआईटी पटना। तो ये सारे आईआईटी जो है बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर पढ़ाई की गुणवत्ता इतनी अच्छी है, और ख़ास बात ये है कि ये सारे ही सरकारी हैं, गवर्नमेंट हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट ही इनका देख रेख खर्चे। आपको यहाँ फ़ी तो लगती है, पर बहुत ही कम लगती है, और बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा इसके प्रति आकर्षित होते हैं कि यहाँ एडमिशन मिल जाए तो हमारा फ्यूचर बन जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये लोग हमेशा ही कुछ ना कुछ नया करते हैं। ठीक है, देखिए, ये वो तकनीक है ऑक्सी-2। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास, आईआईटी मद्रास, किस आईआईटी ने? आईआईटी मद्रास ने हेलिऑक्सन नामक स्वास्थ्य स्टार्टअप के साथ मिलकर, हेलिऑक्सन एक स्टार्टअप है, कंपनी है, उसके साथ मिलकर ऑक्सी-2 नाम से एक नया उपकरण विकसित किया। देखिए, ये उपकरण है जिसकी मदद से हृदय गति, तापमान, ऑक्सीजन और श्वसन दर को सटीकता से मापा जा सकता है। ठीक है, इस पहले इसके लिए क्या होती थी, बड़ी बड़ी मशीनें लगानी होती थी, लेकिन अब सेंसर आ गए हैं। अभी तो काफ़ी मोबाइल में भी ये चीज़ें मिल जाती हैं, लेकिन ये इसकी जो एक्यूरेसी है वो 99% है।
ठीक है, बहुत ही कभी भी गलत जानकारी नहीं देता, इसकी संभावना बहुत ही कम है, 100 में से शायद ही एक बार गलत जानकारी देता है। ठीक है, तो इसकी सटीकता जो एक्यूरेसी बहुत ही ज़्यादा है। इस उपकरण की मदद से एक दिन में करीब 2000 रोगियों की निगरानी और टेस्ट किए जा सकते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि एक दिन में 2000 मरीज एक मशीन से आप जांच कर सकते हैं। ठीक है, कंपनी ने इस डिवाइस की जो है कीमत है 2500 रुपये से 10,000 रुपये तक के बीच बताई है। इस उपकरण का उपयोग मरीज की उंगली पर क्लिप की तरह करके डेटा को रेडियो तरंगों की मदद से मोबाइल फोन पर भी भेजा जा सकता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। किस राज्य सरकार ने ऑनलाइन साइबर ई रक्षाबंधन जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया? ई रक्षाबंधन जागरूकता कार्यक्रम लॉन्च किया। देखिए साइबर जागरूकता क्या होता है, हम जानते हैं आजकल साइबर अपराध बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, जैसे कि अकाउंट से पैसे निकाल लेना, किसी का ईमेल आईडी हैक कर लेना, आपकी पर्सनल जानकारियां चुराना, इसे ही साइबर अपराध कहते हैं। ठीक है, ज़्यादातर साइबर अपराध अपराध जो हैं लोगों को पैसे ठगने का काम करती है, जैसे कि आपको कभी बैंक से कॉल आता है, कभी किसी कंपनी से कॉल आता है कि हमारे पास ये ऑफ़र है, हमारे पास वो ऑफ़र है, आप अपना ओटीपी दीजिए, आप अपना मोबाइल नंबर दीजिए, आप अपना बैंक अकाउंट नंबर दीजिए, या आपने आज 1 करोड़ की लॉटरी जीती है। तो इस प्रकार की जो चीज़ें होती है ये साइबर अपराध कहलाती है। तो इसके लिए जो है आंध्र प्रदेश राज्य सरकार ने जागरूकता अभियान शुरू किया है। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने ई रक्षाबंधन जागरूकता अभियान शुरू किया है। आंध्र प्रदेश सरकार ने अभिनव ऑनलाइन साइबर जागरूकता कार्यक्रम के तहत ही ई रक्षाबंधन पहल की शुरुआत की है। पहल का उद्देश्य आंध्र प्रदेश राज्य में लोगों के बीच साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता फैलाना है। ये व्यक्ति कौन है? ये हैं विश्वभूषण हरिचंदन। विश्वभूषण हरिचंदन जो वहाँ के राज्यपाल हैं, गवर्नर हैं वो वहाँ के। ठीक है, कहाँ के? आंध्र प्रदेश के। इन्होंने ही जो है, मैंने आपको पिछले दिन कल के वीडियो में बताया था, 3 राजधानियों वाला राज्य की योजना पे जो है बिल पारित किया है, जिसमें कौन कौन होंगे? अमरावती, कुर्नूल और विशाखापट्टनम। ठीक है, तो वहां पर इन तीनों जगह पर, एक जगह कार्यकारी, एक जगह न्यायिक और एक जगह विधान परिषद के लिए। ठीक है, तो 3 अलग अलग जो है राजधानी बनाने वाला जो है पहला राज्य है, और इसका बिल किसने पारित किया है? विश्वभूषण हरिचंदन ने। ठीक है, और ये राज्यपाल है वहां के। इस ऑनलाइन अवेयरनेस का मतलब होता है दोस्तों जागरूकता, अंग्रेजी वर्ड है। इस ऑनलाइन जागरूकता कार्यक्रम को क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट और एफएम रेडियो जैसे संगठनों द्वारा करीबन 1 महीने तक चलाया जाएगा। ई रक्षाबंधन कार्यक्रम के तहत साइबर स्पेस में महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करना और करीबन 1 लाख महिलाओं, लड़कियों और आम जनता को शिक्षित करना ही इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ई रक्षाबंधन जागरूकता कार्यक्रम किसने लॉन्च किया है? आंध्र प्रदेश सरकार ने। किस देश ने बीईएमई समुदाय के लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी के समृद्धि सिक्के बनाने की घोषणा की है? जापान, श्रीलंका, ब्रिटेन या नेपाल? तो सही जवाब है दोस्तों ब्रिटेन। आज हम कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ठीक है, तो ब्रिटेन ने जो है बीईएमई समुदाय के लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए जो है महात्मा गांधी समृद्धि सिक्के बनाने की घोषणा की है। ब्रिटेन ने बीईएमई समुदाय के लोगों के योगदान को चिन्हित करने के लिए महात्मा गांधी के समृद्धि सिक्के जारी करने की घोषणा की है। ब्रिटेन के वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने बीईएमई समुदाय के लोगों की मान्यता को आगे बढ़ाने के लिए
रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी RMAC को पत्र जारी किया है। ठीक है, ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने जो है, ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन है? ऋषि सुनक। ठीक है, ब्रिटेन के वित्त मंत्री कौन है? ऋषि सुनक। RMAC को पत्र जारी करके जो है निर्देश दिया है कि महात्मा गांधी के स्मारक सिक्के आप जारी करें। ठीक है, किसने किसे निर्देश दिया है? ब्रिटेन के वित्त मंत्री ने RMAC को यह निर्देश दिया है। ठीक है, अब देखिए RMAC का पूरा नाम है रॉयल मिंट एडवाइजरी कमेटी। RMAC एक पूरी तरह से स्वतंत्र समिति है जो देश भर से चुने गए विशेषज्ञों के समूहों से बनी है। ठीक है, देखिए ब्रिटेन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारियां दोस्तों मैं आप लोग को बताने जा रहा हूं, तो इस यहाँ पर जो है बहुत ही कंसंट्रेट होकर सुने, ये आप लोगों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बहुत लोगों को यह डाउट रहता है कि ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, इन सबों में क्या अंतर है। ठीक है, और हमेशा वो जो है कंफ्यूज होते हैं। ग्रेट ब्रिटेन, ब्रिटेन, इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम में क्या अंतर है। चलिए हम पहले पॉइंट से शुरू करते हैं। देखिए ये जो छोटा सा देश दिख रहा है आपको, ये वाला मैप, ये है इंग्लैंड। यहाँ पर है आपका स्कॉटलैंड, आपने नाम सुना होगा, ये है स्कॉटलैंड। ये है नॉर्दर्न आयरलैंड, और ये है आयरलैंड, और ये है वेल्स। ध्यान से देखेंगे दोस्तों, ये छोटा सा जगह है वेल्स, ये पहला पार्ट हो गया इंग्लैंड, ये हो गया स्कॉटलैंड, ये हो गया आयरलैंड, और ये हो गया नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, जब तो आपने इंग्लैंड जान गया, इंग्लैंड ये छोटा सा पार्ट है, जो मूल है वो इंग्लैंड है। ठीक है, अब देखिए आयरलैंड, ये वाला पूरा क्षेत्र कहलाता है आयरलैंड, लेकिन जो ये वाला क्षेत्र है ये कहलाता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, और ये वाला क्षेत्र क्या कहलाता है दोस्तों? नॉर्दर्न आयरलैंड। ठीक है, ये वाला क्षेत्र कहलाता है रिपब्लिक आयरलैंड, और अगर पूरे इसको मिला दें तो ये आयरलैंड, ये वेल्स, ये इंग्लैंड, और ये स्कॉटलैंड। ठीक है, अब देखेंगे इंग्लैंड के बारे में तो आप जान गए। अब देखिए जब इंग्लैंड, ये वाला पार्ट है इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड तीनों मिल जाते हैं तो कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, लेकिन जब सिर्फ ग्रेट ब्रिटेन और वेल्स मिलते हैं तो उन्हें ब्रिटेन कहा जाता है। ठीक है, और वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड तीनों जब मिल गए, वेल्स, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, ये तीनों जब मिल गए तो बन गया आपका ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, और जब इसमें ये क्षेत्र भी मिल गया तो ये कहलाएगा यूनाइटेड किंगडम। तो आप समझ रहे हैं, ये छोटा सा पार्ट इंग्लैंड, ये वेल्स, ये स्कॉटलैंड, और ये नॉर्दर्न आइलैंड, तो ये चारों पार्ट मिल करके बनाते हैं यूनाइटेड किंगडम, इसलिए इसके आगे यूनाइटेड लग जाता है, मतलब संयुक्त है। ठीक है, ग्रुप है, और ये पूरा एरिया ही कहलाता, और ये पूरा एरिया एक तरह से कहलाता है ब्रिटिश आइलैंड, ब्रिटिश आइलैंड के नाम से भी जाना जाता है। तो आप दोनों ही फैक्ट्स को याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों। अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो जरूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय देंगे इस बारे में, और सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, किस राज्य के पूर्व मंत्री पी मानिक्यला का निधन हुआ है? मिजोरम, आंध्र प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो सही जवाब है दोस्तों आंध्र प्रदेश के जो है पूर्व मंत्री रह चुके हैं मानिक्यला, उनका निधन हो गया है। कोविड-19 महामारी के कारण आंध्र प्रदेश के पूर्व मंत्री पी मानी देखिए पाईडिंकोंडाला मानिकला राव का निधन हुआ है। वह वरिष्ठ भाजपा पार्टी के नेता थे जिनका जन्म आंध्र प्रदेश के पश्चिम गोदावरी जिले के ठडेपल्ली गुडेम में हुआ था।
उन्हें 2014-19 विधानसभा सदस्य के रूप में चुना गया था और 2017-18 में वह चंद्रबाबू नायडू की कैबिनेट में एंडोमेंट मिनिस्टर भी बने। तो दोस्तों, अगर आपको लग रहा है कि आप हमारे वीडियो से कुछ सीख रहे हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आपको और क्या चाहिए। मैं आप लोगों के लिए सारी चीज़ें लेकर आऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।